नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। किस सीट से किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, इस पर मंथन चल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस प्रत्याशी का नाम अब फाइनल कर दिया है जो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पार्टी की ओर से चुनावी ताल ठोकेंगे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से फाइनल कर दिया है। पार्टी दफ्तर में सभी दावेदारों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बैठक में पहुंचे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रत्याशी चुनने की सहमति दे दी है। आपको बता दें, इस मौके पर दावेदारों को भी बुलाया गया था। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो एकजुट होकर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। देखिए, ऐसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव यूं तो बाई इलेक्शंस जो है 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या, वहां से भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहां की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। जी आप बता दें, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुई थी। अब अखिलेश ने उपचुनाव में जीत के लिए सभी कील कांटे दुरुस्त करने के लिए रविवार को अयोध्या के पार्टी नेताओं के साथ में बैठक की। इसमें कटहरी विधानसभा क्षेत्र के नेता भी शामिल थे। अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल होने के साथ साथ कटहरी से छाया वर्मा का भी अब टिकट लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने अजीत प्रसाद का टिकट तय होने की पुष्टि की थी। आपको बता दें, अखिलेश ने बैठक में कहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर प्रतिष्ठित सीट है, इसे हर हाल में जीतना है। आप सभी मिलकर इस सीट को जिताइए। इस बैठक में पार्टी नेता आनंद सेन यादव भी अब अजीत प्रसाद के साथ में आ गए हैं। सपा अध्यक्ष के सामने उन्होंने मंच पर आकर कहा कि वो मिल्कीपुर से सपा को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री आनंद सेन कुछ समय से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अवधेश प्रसाद के प्रचार से दूरी बनाए रखी थी। उनकी बेरुखी के कारण ही अवधेश प्रसाद को उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं हुई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए आनंद सेन को मना लिया है। बैठक में अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद, आनंद सेन, पवन पांडे सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। जी आपको बता दें, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर अब सामने आ रही। अयोध्या की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर से सपा ने अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देना फाइनल कर दिया है। वहीं सभी दावेदारों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें, अखिलेश यादव ने नाम घोषित करके उपचुनाव से पहले ही कह सकते हैं यहां पर एक बड़ा नाम घोषित किया है। अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम घोषित कर दिया है मिल्कीपुर सीट के लिए, जिसका उपचुनाव में एक अहम रोल मिल्कीपुर सीट का माना जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके। अभिनव, अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट के लिए मोहर कह सकते हैं कि लगा दी है। बड़ी खबर उपचुनाव से पहले।
बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने इन जो तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारने उसके लिए लगातार देखिए मंथन शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से जो प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी ने फाइनल कर दिया है। जी समाजवादी पार्टी के एग्जाम के सांसद अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है और ऐसे और इसके अलावा बात करें कटेंगे की तो वहाँ पे लालजी वर्मा की बेटी डॉक्टर छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी जो है वो प्रत्याशी बना सकती है। जी जी, जिस तरह से सपा ने तय कर लिया है मिल्कीपुर का प्रत्याशी, इसी के साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जो उपचुनाव के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का जो नाम तय किया है, अगर इनकी बात करें तो क्या रहा है इनका भविष्य में? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद और उनकी मिल्की जो है वो एक एससी आरक्षित सीट है और ऐसे में हाल ही में वहाँ पे समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं अवधेश प्रसाद, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके जो बेटे हैं अजीत प्रसाद को टिकट दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बाबा गोरखनाथ को जो है वो प्रत्याशी बना सकते हैं। इससे पहले भी वो वहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं और जो आनंद सेन यादव का परिवार है वो इसमें इनकी मदद करता हुआ नजर आएगा। आने वाले इस चुनाव में आनंद सेन यादव का जो परिवार है वो मिलकर उनमें समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए प्रचार करेगा। ये तमाम बातें कल सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने तय कराई है और आनंद सेन यादव इस चुनाव में खुल के समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बीच में खबरें थी वो समाजवादी पार्टी से नाखुश है, नाराज है, लेकिन तमाम अड़चनों के बीच समाजवादी पार्टी ने जो है वो प्रत्याशी अपना फाइनल कर दिया है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के जो है वो प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अभी आधिकारिक तौर से पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है लेकिन कल मिल्कीपुर के तमाम नेताओं को बुला के कार्यकर्ताओं को बुला के इस बात का ऐलान किया गया और जो अन्य दावेदार थे मंच पे उनको भी एक साथ कहा गया कि कुलदीप के पिता की गुटबाजी न हो और सब एक साथ मिलकर इसमें सहयोग करें। जी, अजीत प्रसाद की उम्मीदवारी का विरोध करने वाले नेताओं को भी मना लिया है अखिलेश यादव ने, ऐसी भी खबरें सामने आई है अभिनव। बिल्कुल, देखिए अजीत प्रसाद के खिलाफ भी तमाम लोग थे और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत प्रसाद का जो टिकट है वो कर सकता है क्योंकि अवधेश प्रसाद को भी भारी बना दिया गया था उस सीट पे। तो ऐसे में लोगों का मानना था कि क्या अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि पिता अवधेश प्रसाद को उसी सीट में प्रभारी बनाया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। लेकिन तमाम जो अटकलें हैं उन पर विराम बन गया। अजीत प्रसाद को सपा अध्यक्ष ने कल तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में फाइनल अपना प्रत्याशी घोषित किया है और फील्ड में जाके तैयारियां मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कटहरी से भी लगभग डॉक्टर छाया वर्मा जो वहाँ के सांसद हैं अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा उनकी बेटी हैं और उनके पिताजी उस सीट से सांसद विधायक रह चुके हैं। तो उसी सीट से देखिए वहाँ डॉक्टर छाया वर्मा का भी नाम लगभग समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया। बस आधिकारिक जो सूची है इनकी वो जो प्राप्त की है और तमाम जो तैयारियां हैं वो स्थानीय लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि मिल्कीपुर सीट से यहाँ पर जो प्रत्याशी का नाम घोषित किया है अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम यहाँ पर घोषित कर दिया अखिलेश यादव ने। देखना ये होगा कि कितना ये फायदेमंद रहेगा उनके लिए। अभिनव सिंह, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें अवधेश प्रसाद के बेटे पर सपा ने लगा दी है मोहर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रविवार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए बैठक की थी। बैठक में सपा के कई नेता मौजूद थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद का नाम फाइनल कर दिया है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल लखनऊ बसपा कार्यालय में बुलाई गई है। इसमें बसपा प्रमुख मायावती का एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि हर 5 साल पर सितंबर में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार चुनी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। साथ ही बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी।
सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद और मायावती बढ़ाएंगी। पार्टी यूपी में 6 सीटों पर बतौर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। उपचुनाव की सीटों पर चल रही तैयारियों के साथ बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। बसपा ने हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया। महाराष्ट्र में भी किसी स्थानीय पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं पर अब चर्चा हो रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से बीएसपी ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, क्या लगता है क्या कुछ रणनीति बन सकती है इस मीटिंग में? बीएसपी की तो जिस तरीके से बीएसपी ने बैठक बुलाई है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मायावती का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। दूसरी चीज आप बता दें कि जिस तरीके से आकाश आनंद की अगर बात करें तो आकाश आनंद का भी इसमें कद बढ़ सकता है। और दूसरी चीज है कि पार्टी मुख्यालय में बैठक की जाएगी और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय के साथ साथ में जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आएंगे उनको मायावती जाहिर सी बात है कि उनको एक अलग से चुनाव के लिए टिप्स भी दे पाएंगे। राजेश, क्या लगता है इस बैठक में बीएसपी आने वाले दिनों में इस आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर किसी नई रणनीति पर भी चर्चा कर सकती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बीएसपी जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा पूरे भारत में छाया हुआ है, कहीं न कहीं बीएसपी उस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश करेगी, आरक्षण के मुद्दे को। जी, यूपी उपचुनाव से पहले बीएसपी में बदलाव की लगातार तैयारियां दिख रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और अब अध्यक्ष का चुनाव होना है। क्या लगता है फिर से अध्यक्ष किसे चुना जाएगा? देखिए, अगर अध्यक्ष की बात करें तो मायावती को इस बार भी अध्यक्ष चुना जाना तय है, क्योंकि तो जिस तरीके से कल बैठक होगी, बैठक में तय किया जाएगा कि बीएसपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन बहरहाल अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर चली है कि मायावती का अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। जी, बात करें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद मायावती और बढ़ा सकती है, इसके बारे में भी चर्चा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर बात करें आकाश आनंद के जिस तरीके से आकाश आनंद को हटाया गया था, मायावती ने हटा दिया था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार मायावती फिर से एक बार आकाश आनंद को उनका कद जो है बढ़ा सकती है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पे तो पहले से नियुक्त किए जा चुके हैं। आगामी उपचुनाव से पहले बीएसपी लगातार कह सकते हैं कि मजबूती से बढ़त बनाती हुई दिख रही। क्या लगता है कैसा रहने वाला है प्रदर्शन बीएसपी का उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव की बात करें तो चुनाव में कोई खास प्रदर्शन बीएसपी का नहीं देखने के मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरीके से कमर कर चुकी है, तो वैसे बसपा भी कमर कर चुकी है। लेकिन बीएसपी की तरफ से कोई खास प्रदर्शन अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल अभी उपचुनाव में बीएसपी कुछ खास प्रदर्शन कर सकती है। जी, राजेश कुमार जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।